ये ट्रेन है जो कि हरिद्वार से गुड़गांव जा रही है और मैंने बच्चों को बोला कि ट्रेन से जाना है कि आपको, हम वापस जा रहे हैं हम गुड़गांव। तो बच्चों ने बोला मम्मा ट्रेन भी जाती है हमारे गुड़गांव हरिद्वार से। इन्होंने ना ट्रेन से बच्चों ने कभी ट्रैवल नहीं किया, छोटे थे, बहुत छोटे थे, गोदी के, तब ट्रैवल किया था इन्होंने। तो सभी बहुत एक्साइटेड थे, फाटक बंद था, बड़े एंजॉय कर रहे थे हम लोग ना कि ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा मस्त होता है। ट्रेन में बीच में चाय 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 करते हैं ना। सन सेट हो रहा था और हम घर की तरफ बढ़ रहे थे। हम थोड़े लेट हो गए थे निकलने में, हमें 3:30-4 बज गए थे और रास्ते में मुझे चाहिए था कुछ अपने प्लांट्स के लिए, तो मैं उसके लिए रुकी थी। हमने अंडर ब्रिज वाला रास्ता लिया था, हाईवे नहीं लिया था हमने इस बार, कि हम एंजॉय करते हुए जाएंगे वेदर को और ग्रीनरी को, क्योंकि हाईवे पे ना आपको नींद आती है यार, बोरिंग लगता है। अगर आप या एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ एक बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं तो आप ठीक है, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में हम रुके, गुड़ बन रहा था। ये होता है अंडर ब्रिज जाने का ना, पुराने रास्तों से जाने का। गुड़ बन रहा था और हम रुके और हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये मसाले वाला गुड़ है, अभी खाने वाला नहीं बना रहे हैं हम लोग। रात में थोड़ा सा वो रहता है, सामने से लाइट का आंखों में फ्लैश आती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए बाहर का अंधेरा अंधेरा सा लगता है, बट मज़ा ही नहीं रास्तों में आता है। ये हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। जब हाईवे से जाते थे, यही थे पुराने हाईवे, बट हमें लगा अब रात हो गई है, और पहले ये वाइट लाइट्स का नहीं था, येलो लाइट्स होती थी, तो आँखों में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, बट ये वाइट लाइट्स बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी आँखों में ना। तो हमने डिसाइड किया कि हम हाईवे से ही जाएंगे न्यू। बीच में हम रुके एक ढाबे पे। कौन सा ढाबा था ये? यहाँ पर आयशु ने सेल्फी पोज बना रखे थे, वहाँ पे इन्होंने सेल्फीज ली, क्लिक्स करे हमने खूब सारे, और हम जो थक चुके थे ट्रैवल करते हुए, उसके लिए हम रुके यहाँ पर। नो डाउट खाना बहुत टेस्टी था। हमने खाने में नॉर्मल सा खाना लिया था, दाल मखनी और शाही पनीर एंड बटर नान एंड रोटी। खाना अच्छा था, फ्रेश था, आपको मतलब कि बहुत अच्छे से सर्व किया था और अच्छा था। मतलब कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, लोग थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, ऐसे टाइम पे ना ऐसी जगह पे माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छा माहौल था, कोई वो नहीं, परेशानी नहीं हुई। हम अच्छी तरीके से बच्चों के साथ घूम रहे थे यहाँ पर, ये मस्ती कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। शिवू को तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर हार्ट वाली हट में डांस करते हुए और एक्टिविटीज़ करते हुए। वो कहती मैं तो यहीं पर सोऊंगी मम्मा, मुझे नहीं जाना। फिर हम दोनों ने, राइशु और मैंने डिसाइड किया कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और हम चलते हैं। ये सोने लगी है वहाँ पर आराम से। उसके डैडा अंदर बिल पे कर रहे थे, और उनको थोड़ा सा वहाँ पोल्यूशन बहुत था। पोल्यूशन तो होता ही है इस टाइम पे ना वहाँ पर। रात को आप हाईवेज पे चल रहे हैं तो पोल्यूशन तो पूरा ही होता है। इधर डांसिंग मोड में पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फिर हमने खाना अपना डिनर लिया और हम थके हुए थे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि होता ही है ना, आप एक ही दिन में वापस आ रहे हो। बट वहाँ पर जो फोटोग्राफ्स लगी हुई थी फैंटास्टिक थी यार, धर्मेंद्र जी की लगी हुई थी, एंड बहुत सुंदर, मतलब कि आपकी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ जो कह सकते हैं, सीनरीज थी, बहुत अच्छी थी। गब्बर सिंह जी भी थे वहाँ पर। हमने फ़ोटो क्लिक्स करी, बिल्कुल वीरू एंड जय वाली फीलिंग थी वहाँ पर। पूरा बाइक्स पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और फील ले रहे थे। इनको मालूम तो है नहीं, बट हमें तो मालूम है। बट इन दोनों ने खूब एंजॉय किया उस बाइक को, जय और वीरू की। और
राइशु का फेवरेट कलर था बाइक का पिंक कलर, और राइशु खूब मज़े ले रही थी और शिव शिव तो बहुत ज़्यादा मज़े ले रही थी। उनको लग रहा था ये ऑप्शन भी हो सकता है, बाइक के साथ हम अलग से गाड़ी को अटैच करके चल सकते हैं। फिर बहुत इन्जॉय कर रहे थे। शिव कह रही थी बस मेरे को तो यहीं पे एक्टिविटी करनी है, अब मेरे को डांस करने दो, खूब मस्ती मारनी है, मुझे यहीं पर पूरा इन्जॉय करना है क्योंकि कल से तो स्कूल जाना है। तो फिर हमने यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से और बस थोड़ी देर में हम करते हुए यहाँ पर पहुँचे हाईवे पे और देखे कितना सुंदर लाइट्स है ना, यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू था। तो मैंने इसको कैप्चर किया और इसको रिकॉर्ड भी किया क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था यार। हमारे देश का झंडा है यार, तिरंगा है, कैसे नहीं अच्छा लगेगा। इसकी जितनी शान किसी देश की मैं किसी से कंपेयर नहीं करी, बट इंडिया इज़ द बेस्ट। आई लव माई इंडिया। मुझे इंडिया बेहद, मेरा जो कहते हैं ना गॉड है, मेरे भगवान है इंडिया, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे को ये तिरंगे की जो वाइब्स आ रही थी ना यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था चारों तरफ तिरंगे हैं और उसके बीच में से हम जा रहे हैं, तो बड़ा प्राउड सा फील हो रहा था कि क्या बात है यार, कितना सुंदर लगा रखा है इन्होंने। और बहुत सुंदर लग रहा था, दूर से बहुत सुंदर लग रहा था यार। और इसके बीच में से हम होते हुए जा रहे थे, ये अलग से ही एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। और वैसे भी रात को हाईवे पे अगर ज़्यादा भीड़ ना हो तो सही में अच्छा ही लगता है। और अच्छा इसमें भी लगता है थोड़ा शांत होता है, कोई शोर नहीं, सूरज की किरणें आपके मुंह पे नहीं आ रही हैं। अंडरपास की आपने पेंटिंग सीखी है, ऑसम होती हैं यार। इसकी जो एजुकेशन है ना पेंटिंग्स की, सीरियसली शिद्दत से करते हैं ये पेंटर्स। बहुत ही सुंदर लगती है मुझे ये अंडरपास की जो पेंटिंग्स वॉल्स पे की हुई होती है। और थोड़ा सा अटल टनल का भी फील आता है कि हम चले अटल टनल में, अब आएगा रोहतांग, बर्फ से घिरा हुआ बादल सामने मिलेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं होता। हम गुड़गांव में हैं, अभी तो दिल्ली में है, अभी हम गुड़गांव पहुंचने वाले हैं। ये हम गुड़गांव पहुंच गए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं हम गुड़गांव, अभी हम राजपथ पे हैं। यहाँ पर हमें सुंदर सा एक स्टैचू मिला था, तो हमने उसको भी कैप्चर किया और मिल गया हमें प्यारा फेवरेट सा ट्रैफिक। और ये आ गए हैं धौला कुआं के फाउंटेन्स, कलरफुल, ब्राइट एंड रंगीन। रंगीन मूवीज इन्हीं को देख के शुरू हुई होंगी लगता है। कलर टीवी 1982 में स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है। उससे पहले तो ब्लैक एंड वाइट ही था। और वीडियोकॉन याद है मुझे, औरों को भी याद होगा जो कि सेम एज के होंगे। और हम पहुंच गए हैं एक भीड़ से भरी हुई रोड पे, जहाँ चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं। ये हम आ गए हैं कहाँ, एयरपोर्ट के पास, महिपालपुर। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जो कि अपने आप को जगमगा के रखते हैं, चाहे दिवाली हो, न्यू ईयर हो, दशहरा हो। और ये ऐसे अपने आप को सजा के रखते हैं जैसे कि इन्हीं के यहाँ पर किसी ना किसी की शादी होने वाली हो। बहुत सुंदर लगता है ये जगह। थोड़ा सा आता है बीच में पैच इसका, बट बहुत कलरफुल ब्राइट लाइट्स होती है और ट्रैफिक भी खूब होता है। इसको एंजॉय करते हुए आप जा सकते हो। अब बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे कि ट्रैफिक है, बोरिंग है, कुछ नहीं है। ऊपर से फ्लाइट्स भी आपको नज़र आएंगी उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए, लैंड करते हुए। और ये पहुंच गए हम अपने गुड़गांव एम्बियंस मॉल के पास। एम्बियंस मॉल, द लीला होटल, और हमारा जो पहले टोल हुआ करता था, ये है हमारा तिरंगा। जय हिंद। हम अब सिर्फ 18 किलोमीटर्स हैं अपने घर से। 18 किलोमीटर्स के बाद हमारा घर आ जाएगा। बट जो ट्रैफिक होता है ना, ये आपको 18 किलोमीटर को कब 50 बना देता है, आपको पता नहीं लगता। ये है हमारा हब, DLF हब।
ये शिप बिल्डिंग को कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहली बिल्डिंग मैंने ये देखी थी यार, शिप बना दी। क्या बनाया है, मतलब कि उस टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक थी कि शिप बिल्डिंग बना दी है। और हम पहुंचने वाले हैं घर, सब थक चुके हैं, मुश्किल लग रहा है कल स्कूल। थैंक यू सो मच। हमें प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।